मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। एंड बहुत मज़े ले लिए, अब बहुत मस्ती कर ली। अब चलो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। एंड सबसे पहले अपनी कॉपीज खोल लो नोट्स वाली, एंड पिछला एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट पहले जाओ, इससे पहले लेक्चर 1 की वीडियो आगे आओ ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आए। अदरवाइज ये लेक्चर आपके सर के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ लेक्चर 1 लगा कर आओ, देन ये वीडियो देखो। एंड बाकी जो लोगों ने वीडियो देख चुकी है, हम चलो अब आगे स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं फटाफट बता दूं कि हमने प्रीवियस क्लास में करा क्या क्या। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लावर्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फ्लावर के बारे में, फ्लावर की एनाटॉमी पढ़ी थी हमने, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को, जहाँ पे हमने स्टार्ट करा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गैमेट फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एंथर के बारे में कि एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड है, डाइथेकस एंड टेट्रागोनल है, एंड उसके हमने स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है। एंड अब बच्चों हमने जो स्ट्रक्चर की बात करी थी वो क्या था, मेरे पास यंग एंथर था। अब हमने बात करनी है यहाँ पे बच्चों मैच्योर एंथर की, कि मेरे पास जो यंग एंथर है वो कैसे मैच्योर होता है एंड कैसा उसका स्ट्रक्चर दिखता है। सो नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट द मैच्योर एंथर। तो चलिए अब बात करेंगे हम मैच्योर एंथर की। तो बच्चों ध्यान से सुनना और सभी बातों को साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। अब देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों मैच्योर एंथर की, तो अब मेरे पास क्या होने वाला है। अभी तक मेरे पास 4 लेयर थी। कौन कौन सी? सबसे बाहर थी एपिडर्मिस, फिर थी एंडोथीसियम, फिर थी मेरे पास मिडल लेयर, फिर थी मेरे पास टेप्टम। अब देखो बच्चों, जो मिडल लेयर है और जो टेप्टम है वो आपस में क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। एक मिनट, हमने डायग्राम का कलर रखा है वाइट और उसका पिंक, तो उसको हम कर देते हैं मर्ज। देखो अब क्या होगा कि जो मेरे पास मिडल लेयर है और टेप्टम है वो दोनों क्या हो जाएगी, आपस में मर्ज कर जाएगी, और मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेक टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मेरे पास है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद आएगी बच्चों कौन सी, एंडोथीसियम। अब देखो ध्यान से, अब जो अंदर वाली सारी लेयर है, दिस ऑल लेयर इज एपिडर्मिस, एंड जो थी हमारे पास मिडल लेयर एंड टेपेटम वो हो जाती है मर्ज, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, दिस होल लेयर इज एंडोथीसियम। कौन सी लेयर है ये, एंडोथीसियम। ये सारी बच्चों एंडोथीसियम है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड चीज कि जो मेरे पास यहाँ पे आप लोग ये गोला सा देख सकते हो, मतलब इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने वाले हैं, पोलन सैक। क्या बोलने वाले हैं इसको हम, पोलन सैक। मतलब ये वो एरिया है अब जहाँ पे क्या बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स बन के रेडी हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एंड कुछ पोलन ग्रेन्स क्या, हमारे पास जो ये डीप ग्रूव्स बनी थी वहां से बाहर निकल जाते हैं। एंड सेम हमारे पास यहाँ पे होगा ऐसे ही कि पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ये मैच्योर होंगे, और कुछ पोलन ग्रेन्स यहाँ से कट लेंगे, और ये कट के कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट लेयर आई हैव इज एपिडर्मिस। उसके बाद बच्चों इनर मोस्ट लेयर आई हैव एंडोथीसियम। अब बची मेरे पास मिडल लेयर और टेपेटम, वो दोनों बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉय। तो याद रखना कि मिडल लेयर एंड टेपेटम की जोन सी मेरे पास मिडल लेयर है
और जो टैपेटम है वो क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉयड। सो विल डेस्ट्रॉयड, या हम बोल सकते हैं वो मर्ज कर जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ कौन सी लेयर रहने वाली है, हमारे पास रहने वाली है एपिडर्मिस और एंडोथेशियम। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। एक मिनट, जरा इसका साइज मैं छोटा कर दूं। ठीक है, और जो मेरे पास था बच्चों यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, वही मेरे पास डेवलप होके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, पोलन ग्रेन्स है। क्या है, पोलन ग्रेन्स जो डेवलप हुए हैं फ्रॉम दिस स्पोरोजिनस टिश्यू। ये सारा जो यहाँ पे है ये सब क्या था, ये सब था स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही है जो मेरे पास क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है इनटू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू ही है जो डेवलप कर जाता है इनटू पोलन ग्रेन्स। तो ये बच्चों मेरे पास है डायग्राम किसका, ऑफ मैच्योर एंथर। किसका, ऑफ मैच्योर एंथर। सो ये बातें बच्चों याद रखनी है। जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, दिस डायग्राम इज ऑफ मैच्योर एंथर, एंड जो ऊपर में डायग्राम ड्रॉ किया था वो मेरे पास किसका था, यंग एंथर का था। ठीक है, सो यंग एंथर में आप लोग देख सकते हो वी हैव ऑल द 4 लेयर्स एंड ऑल्सो वी हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप्ड हियर, एंड हमारे पास लाइन ऑफ डाइसेंस एंड इन सेंटर वी हैव अ कनेक्टिव टिश्यू। एंड हेयर हमारे पास क्या हो, यहाँ पर डिफरेंस बस इतना आया कि जो मिडल लेयर थी, जो टैप्टम थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंडोथेशियम और एपिडर्मिस मिलके हमारे पास लाइन ऑफ डाइसेंस बनाएगी फ्रॉम दी कॉर्नर्स, और मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू विल डिफरेंशिएट इनटू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यही मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर आप चाहो तो मैं डिफरेंस यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास अब डिफरेंस क्या आया। ठीक है, सो नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन, अरे ये बन गया बाबा, डिफरेंस बिटवीन यंग एंड मैच्योर एंथर, ऑफ यंग एंड मैच्योर एंथर। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं फटाफट एक बार। सो देखो भाई बच्चों ध्यान से फटाफट। सबसे पहली चीज क्या कि हमारे पास यंग एंथर में चारों की चारों लेयर्स प्रेजेंट है, 4 लेयर्स प्रेजेंट। कौन कौन सी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, वी हैव एपिडर्मिस। उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद वी हैव एंडोथेशियम। उसके बाद वी हैव मिडल लेयर, एंड देन उसके बाद बच्चों वी हैव टैपेटम। सो मिडल लेयर और टैपेटम, एंड इसमें क्या होगा, मेरे पास सिर्फ 2 लेयर्स रह जाएगी, ओनली 2 लेयर्स प्रेजेंट, ओनली 2 लेयर्स प्रेजेंट। एंड इसमें क्या, सिर्फ 2 लेयर्स ही है हमारे पास। सबसे पहली है वी हैव बच्चों एपिडर्मिस, एंड सेकंड हमारे पास है बच्चों एंडोथेशियम। सेकंड कौन सी हमारे पास, एंडोथेशियम। ठीक है, सेकंड डिफरेंस बच्चों क्या होगा कि इसमें मेरे पास क्या, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फॉर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म। देखा था हमने ऊपर, वो कॉर्नर वाला पूरी मतलब पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसमें क्या होगा बच्चों, जो मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है विल डेवलप इनटू पोलन सैक। तो यहाँ पे 2 बातें जो आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि मेरे पास जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डेवलप होता है इनटू दी पोलन ग्रेन्स, और जो मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है बच्चों वो मेरे पास डेवलप होता है इनटू पोलन सैक। वो मेरे पास क्या होता है, डेवलप होता है इनटू पोलन सैक। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया डेवलप, किस में, पोलन सैक में। उसके बाद बच्चों अब तीसरी बात मेरे पास क्या आई
कि जो मेरे पास यंग एंथर है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है और वो कोई भी मियोसिस नहीं करता, तो स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा इसमें, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा इसमें एंड उसमें कोई भी मियोसिस नहीं होगी, नो मियोसिस अकर, इसमें कोई भी मियोसिस नहीं होगी, समझे। और इसमें क्या मेरे पास मियोसिस अकर, और इसमें क्या होगा मियोसिस होगी। और जो मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास बाय मियोसिस डेवलप कर जाएगा इनटू पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स ही है मेरे पास क्या, मेल गैमेटोफाइट, क्या, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास, अरे यार अब इस पेन को क्या हो गया, इस पेन ने मेरा बहुत दिमाग खराब कर रखा है। जो मेरे पास क्या होगा डेवलप कर जाएगा किसमें, फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कितना होता है 2n, ठीक है। इतनी बात समझे बच्चा लोग। तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंस है बिटवीन दी यंग एंथर एंड बिटवीन दी मैच्योर एंथर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे एंड अब हम बात करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसकी बात करेंगे अब हम पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट की, कि जो मेरे पास पोलन ग्रेन्स है वो डेवलप कैसे होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो चलो अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट। एक मिनट रुको, मैं ज़रा जो इसका बुलेट्स है उसको चेंज कर दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी बच्चों मैं जितने भी नोट्स है ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। बाकी जितने भी टेस्ट है, नोट्स है और जितना भी मटेरियल होगा स्टडी मटेरियल मैं आपको वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ताकि आप अपडेट रहो मेरे साथ। अब बच्चों उसके बाद हमारे पास क्या, अब हमने बात करनी है किसकी, अब हमने बात करनी है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, कि मेरे पास जो पोलन ग्रेन है वो डेवलप कैसे होते हैं। यानी कि नाउ वी विल फाइनली गोना टॉक अबाउट गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है, कि मेरे पास जो गैमेट्स है वो कैसे बनते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो जो गैमेट बनने की प्रोसेस है उसको हम मतलब ह्यूमंस में क्या बोल देते हैं, गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दो प्रोसेस चलती है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है वो चलेगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें मेरे पास क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, अभी पोलन ग्रेन्स नहीं बनेंगे। एंड जब मेरे पास माइक्रो, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या, सिंपल वर्ड में बताऊं, माइक्रो का मतलब क्या, यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर्स, और जेनेसिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जेनेसिस का मतलब हो गया हमारे पास फॉर्मेशन। जब मेरे पास माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो मेरे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक तरह से प्रिकर्सर फॉर पोलन ग्रेन्स। एंड आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारे पास क्या हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है किसकी, पोलन ग्रेन्स की। सो बी स्टेप वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। अरे भाई ये स्टार कहाँ से आ गया, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से, फ्रॉम माइक्रोस्पोर, ठीक है, मतलब कि पोलन ग्रेन का बनना फ्रॉम माइक्रोस्पोर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले विद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन उसके बाद पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स वाली प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स
टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि मेरे पास इसका मतलब क्या है। अब ध्यान से सुनना भाई बच्चों। सबसे पहली चीज, माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या, माइक्रोस्पोर्स। पहले इस वर्ड को तोड़ते हैं। देखो, माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरो का मतलब है यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स। और आपको पूरी बायो में जहां भी दिख जाए जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है जिन नहीं होता, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब मेरे पास क्या इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाली है किसकी, ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। सो देयरफॉर मेरे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन, किसकी, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मतलब माइक्रोस्पोर्स के बनने की, फ्रॉम अ पीएमसी, फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। ठीक है, फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। कैसे, बाय मियोसिस। अब देखो बच्चों, पोलन ग्रेन सीधे नहीं बनते। पोलन ग्रेन्स बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें माइक्रोस्पोर चाहिए। तो वही मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस में क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। वो भी किससे बनेंगे, फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी का मतलब क्या है यहाँ पे, पीएमसी का मतलब है पोलन मदर सेल। ठीक है, और कैसे होगा ये, बाय मियोसिस। उसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो देखो, अभी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास क्या, ये था मेरे पास क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू बाहर की तरफ। एक मिनट, थोड़ा सुंदर सा बनाऊं इसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, ऐसे सबसे बाहर की तरफ था स्पोरोजिनस टिश्यू। देन उसके बाद, एक मिनट फटाफट कर लो मैं ड्रॉ। ठीक है। अब देखो बच्चों, अच्छा सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अब सबसे बाहर मेरे पास क्या है, यहाँ पे टैपेटम है। तो जो आप लोग यहाँ पे बाहर की तरफ ये लेयर देख रहे हो, दिस लेयर इज टैपेटम। और टैपेटम के अंदर मेरे पास क्या था, टैपेटम के अंदर था मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू, जो होता है डेवलप किस में, इनटू पोलन ग्रेन्स। तो बच्चों अंदर की तरफ ही मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू। एक मिनट, अच्छा दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू। सो दिस इज व्हाट, अंदर ये सभी सेल्स क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। सो स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अगर मैं अंदर जाऊं, इसको मैं जूम करूं, तो जब मैंने इतने पार्ट को जूम करा तो मुझे क्या दिखा, मुझे यहाँ पे दिखते हैं सेल्स। देखो टिश्यू किससे मिलके बनता है, टिश्यू मिलके बनता है सेल से। तो जब मैंने इतने पार्ट को जूम किया तो मुझे क्या दिखा, अंदर सेल्स दिखे। कौन से सेल्स दिखे भाई, स्पोरोजिनस को बनाने वाले सेल्स, दैट इज स्पोरोजिनस सेल्स। तो अंदर की तरफ मुझे क्या दिखा, स्पोरोजिनस सेल्स दिखे। ठीक है, तो सभी स्पोरोजिनस सेल्स जितने भी हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास पोटेंशियल होता है। किस चीज का पोटेंशियल होता है, पहाड़ी से कूदने का नहीं, उनके पास पोटेंशियल होता है पोलन मदर सेल्स बनाने का, ट्रांसफॉर्म होने का इनटू पोलन मदर सेल्स। तो ये कुछ गुप्त बातें जो आपको याद रखनी है कि जितने भी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, कि ऑल स्पोरोजिनस सेल्स के पास क्या है, हैव पोटेंशियल। इनके पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है किस चीज का, टू ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म होने का। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू
किसमें, इनटू पोलन मदर सेल, इनटू पोलन मदर सेल और एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होगा एमसी का नाम सुन के, है ना भाई। पर इसका मतलब वो एमसी नहीं है, इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है स्पोरोजिनस सेल्स की, कि इनके पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है किस चीज का, ट्रांसफॉर्म होने का, किसमें, इनटू पीएमसी और इनटू एमएमसी। ठीक है, अब जो मेरे पास स्पोरोजिनस सेल्स है, अब ये क्या होंगे, ये ग्रो होंगे और ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे इनटू पोलन मदर सेल। तो ये मेरे पास ग्रो हुए और ये मेरे पास क्या, ट्रांसफॉर्म कर गए। ठीक है, सो व्हाट हैपन, ये ग्रो हुए एंड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, इनटू पीएमसी, इनटू पीएमसी और एमएमसी। और जो इसकी बच्चों प्लॉइडी है वो कितनी होती है, 2n। ठीक है, एंड नाउ दे विल शो व्हाट, एंड नाउ दे विल शो मियोसिस। और ये मेरे पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, इनटू स्पोर टेट्राड। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, ऐसा टेट्राड बनने वाला है, टेट्राड शेप का स्पोर्स बनेंगे, मतलब एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना यहाँ पे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन के तैयार हो गया। सो हियर आई हैव स्पोर टेट्राड। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी कितनी है, ऊपर देखो मेरे पास क्या था, 2n था, और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुई मेरे पास मियोसिस। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हाँ ये लाइन कहाँ से आ गई, हाँ एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेक बच्चों, सो सॉरी फॉर ट्रबल। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे मेरे पास हुई मियोसिस। ठीक है, सो जब मेरे पास यहाँ पे मियोसिस हुई, तो मियोसिस होने के बाद मेरे पास इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ। सो अब मेरे पास ये 2n से क्या बन जाएगा, 2n से बन जाएगा ये n। अब मियोसिस माइटोसिस तो आपको पता होगी, जिसको नहीं पता बता देता हूँ कि मेरे पास मियोसिस क्या होती है। मियोसिस मेरे पास वो प्रोसेस है जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है टू दी हाफ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर बना रखा है, पूरे चैप्टर का, सेल साइकिल एंड डिवीजन का। तो आप लोग मेरे वहाँ प्लेलिस्ट में जाके सेल साइकिल एंड डिवीजन सर्च कर सकते हो एंड आपको वहाँ पूरा चैप्टर मिल जाएगा, पूरी प्रोसेस मिल जाएगी, तो जाके वहाँ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे स्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया बाय मियोसिस एंड इसकी प्लॉइडी कितनी है, अब n है। अब अगर कुछ बात करें इसकी स्पोर टेट्राड की, तो ये मेरे पास है क्या, अब स्पोर टेट्राड को मैं सिंपली क्या बोल देता हूँ, माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स ही तो है। तो मेरे पास अब क्या बनके तैयार हो गया, 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और ये कैसे अरेंज है, इन दी टेट्राड फॉर्म। एंड हर एक माइक्रोस्पोर अब आगे जाके क्या फॉर्म करने वाला है, पोलन ग्रेन, कैसे, बाय माइटोसिस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या, 4 माइक्रोस्पोर्स है जो अरेंज्ड है इन फॉर्म ऑफ टेट्राड। ठीक है, जो टेट्राड की फॉर्म में मेरे पास क्या है, अरेंज है। अब बच्चों मेरे पास क्या, टेट्राड बन के तैयार हो गया। नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। अब हमारे पास क्या, प्रिकर्सर तैयार है एंड अब हमारे पास क्या, पोलन ग्रेन बनने वाला है।
अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी प्रोसेस, that is development of pollen grains from microspore. अब बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास स्पोर टेट्राड बनके तैयार। अब मेरे पास क्या होगा, अब ये मेरे पास चार स्पोर्स है देखा जाए तो। अभी मैंने बताया कि मेरे पास क्या यहाँ पे ऐसे 4 स्पोर्स हैं जो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज है, और हर एक माइक्रोस्पोर मेरे पास क्या फॉर्म करेगा, पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा। ये बात मैंने बताई थी कि ईच माइक्रोस्पोर will form pollen grain। ये क्या फॉर्म करेगा, पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा। तो मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर्स है, तो मेरे पास कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ऐसे अगर मेरे पास 20 माइक्रोस्पोर्स होंगे तो मेरे पास कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे, 20 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो एक पोलन मदर सेल से, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आप लोगों को, क्या कि मेरे पास एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बने, एंड 4 माइक्रोस्पोर से मेरे पास क्या बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो 1 PMC इज इक्वल टू 4 पोलन ग्रेन्स, 2 PMC इज इक्वल टू 8 पोलन ग्रेन्स। तो ये बात याद रखना, न्यूमेरिकल टाइप में कई बार आ जाता है कि अगर मेरे पास 4 PMC है तो कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, अगर मेरे पास 6 PMC है तो कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये सीधा डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइक्रोस्पोर्स है। अब इसमें से मैंने कहा कि एक माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप कर जाता है, ठीक है, मतलब वो मेरे पास क्या हुआ, डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। एंड इस मैच्योर पोलन ग्रेन में, मतलब इस डेवलपिंग पोलन ग्रेन में मेरे पास क्या होने वाला है, अब यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाली है किसकी, वैक्यूल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या फॉर्म होने वाला है, वैक्यूल फॉर्म होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने कहा ऐसे मेरे पास वैक्यूल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन हो रही है, एक मिनट। सो यहाँ पे क्या हुआ, वैक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो वैक्यूल फॉर्मेशन अकर क्यों हुई यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन, टू डिवाइड साइटोप्लाज्म अनइक्वली, ताकि वो जो मेरे पास साइटोप्लाज्म है उसको अनइक्वली डिवाइड कर सके, टू डिवाइड साइटोप्लाज्म अनइक्वली। अरे भाई साहब, ये ऑटो वाले सुबह सुबह ही आ जाते हैं यार 6:20 पे मेरी वीडियो खराब करने के लिए, इनको भी टाइम मिलता है। और चलो नेवर माइंड, बेचारों का काम है, करेंगे ही। सो बच्चों, अब हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे वैक्यूल फॉर्म हो गया। क्यों फॉर्म हुआ वो, ताकि वो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसको अनइक्वली डिवाइड कर सके। अब आगे देखो, अब जो मेरे पास ये वैक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, अब जो ये वैक्यूल्स है वो मर्ज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, आपस में मर्ज करके लार्ज वैक्यूल बनाएंगे, ठीक है। सो ये है मेरे पास पोलन ग्रेन, और ये मेरे पास ऊपर क्या हो गया, वो वैक्यूल मर्ज कर गया, और मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू लार्जर वैक्यूल। सो वो मर्ज हो गया और मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, लार्ज वैक्यूल। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, अब स्टार्ट होगी बच्चों यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। पर सबसे पहले क्या चलेगी, मेरे पास कैरियोकाइनेसिस चलने वाली है। तो मेरे पास क्या होगा, जो ये मेरे पास पोलन ग्रेन था,
और ऊपर था मेरे पास क्या, लार्जर वैक्यूल, ठीक है। और सेंटर में मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज कि मेरे पास आ गए क्रोमोसोम्स, और अब यहाँ पे ऊपर से फॉर्मेशन होती है किसकी, स्पिंडल फाइबर्स की। बट अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो मेरे पास इस यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ना, वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे है सेंट्रियोल, एक मिनट इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास क्या, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल ने मेरे पास क्या भेजा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भेजे। अब देखो जो ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे फॉर्म होगा ना बच्चों, वो मेरे पास कैसा होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, एसिमेट्रिक होगा, मतलब कि कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ये कहीं, है ना। तो मतलब ऐसे ये एसिमेट्रिक होगा। एक होता है सिमेट्रिक जो बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, एक होता है एसिमेट्रिक। अब मेरे पास यहाँ पे क्या, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म क्यों हुआ। अब बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये लार्ज वैक्यूल है, तो इसी लार्ज वैक्यूल की वजह से यहाँ पे उसको जगह नहीं मिल पाती अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की। तो इसीलिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर की जगह एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, अब मेरे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर विल फॉर्म, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर विल फॉर्म, विल फॉर्म, ठीक है। देन बच्चों फाइनली अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगी। अब फाइनली क्या होगा, माइटोसिस होगी, और मेरे पास अब यहाँ पे क्या होगा, दो सेल्स बनके तैयार हो जाएंगे। एक मेरे पास था ये बड़ा सेल, एक मिनट को, एक था मेरे पास, अरे यार कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, हो गया, ये था मेरे पास एक बाहर वाला मेन जो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहा था, कौन, माइक्रोस्पोर। तो वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू जनरेटिव सेल। एंड मेरे पास सेकंड सेल यहाँ पे जो फॉर्म होता है बच्चों, डेट इज अंदर की तरफ ये एक छोटा सा स्पिंडल फाइबर शेप का सेल, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। सो यहाँ पे अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे होती है बच्चों माइटोसिस, एंड दो सेल यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले ये है मेरे पास लार्ज वाला सेल, कौन सा, वेजिटेटिव सेल। सो लार्ज सेल, और इसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल। सो लार्ज और वेजिटेटिव सेल। और जो बच्चों इसका न्यूक्लियस है ना अंदर की तरफ, वो मेरे पास कैसा होता है, इरेगुलर होता है। मतलब कैसा, एक मिनट इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरे पास कुछ ऐसी शेप का होता है, मतलब कि इरेगुलर, ठीक है। और जो इसका न्यूक्लियस है मेरे पास, वो कैसा होता है, वो मेरे पास प्रॉपर शेप का होता है, मतलब ऐसा स्फेरिकल टाइप का। सो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया लार्ज और वेजिटेटिव सेल विद irregular nucleus. So large and vegetative cell with irregular nucleus. एंड सेकंड बच्चों मेरे पास ये क्या आ जाता है, ये मेरे पास आ जाता है स्मॉल स्पिंडल शेप सेल। क्या आ गया, स्मॉल स्पिंडल शेप सेल। सो याद रखना है इसको, ये मेरे पास क्या है ऊपर की तरफ, वेजिटेटिव सेल, एंड नीचे मेरे पास क्या बन के तैयार आ गया, स्मॉल स्पिंडल शेप सेल, जिसको हमने क्या बोला, जनरेटिव सेल। क्या बोला, जनरेटिव सेल, ठीक है। सो एक मेरे पास है लार्ज वेजिटेटिव सेल, और एक मेरे पास है स्मॉल जनरेटिव सेल। अब बच्चों दोनों की जो प्लॉइडी है वो कैसी होती है, एन होती है, ये भी एन है
और ये भी मेरे पास क्या N है, ठीक है। और ये मेरे पास कैसे फॉर्म हुआ भाई, सब बाय मियोसिस ना, याद करो पीएमसी पोलर मदर सेल मेरे पास कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ था, ये बाय मियोसिस इनटू स्पोर टेट्राड, एंड उसी के बाद मेरे पास ये सभी इवेंट चले और लास्ट में फाइनली जाके मेरे पास ये 2 सेल बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है पहला सेल और ये मेरे पास है सेकंड सेल, तो इस बात को याद रखना। अब बच्चों आगे देखो, अब जो मेरे पास ये सेल बना इसको मैं क्या बोल देता हूँ, टू सेल्ड स्टेज, क्या बोल देता हूँ, टू सेल्ड मतलब टू सेल स्टेज। अब यहाँ पे बच्चों मेन बात जो आपको याद रखनी है दैट इज व्हाट, कि मेरे पास जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, क्या कि जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स है उनमें जो पोलिनेशन है वो कैसे होती है, इसी टू सेल स्टेज में होती है, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म्स क्या शो करते हैं, टू सेल स्टेज शो करते हैं, शो टू सेल स्टेज, ठीक है। मतलब क्या बच्चों कि जो उनका, देखो इसको समझो कि ये मेरे पास है यहाँ पे क्या ऐसे एंथर, और आगे की तरफ मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे है क्या स्टिग्मा, है ना। अब देखो कि जो मेरे पास एंथर ने पोलन ग्रेन रिलीज किया, वो जो मेरे पास पोलन ग्रेन था बच्चों, वो कौन सी स्टेज में था, वो टू सेल स्टेज में था, कौन सी स्टेज में था, टू सेल स्टेज। एक मिनट को इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास बच्चों यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, वो पोलन ग्रेन मेरे पास किस स्टेज में था, टू सेल स्टेज, किसमें, टू सेल स्टेज। अब जो मेरे पास ये पोलन ग्रेन है, सिंपल सी बात है, वो जाके मेरे पास लैंड करता है कहाँ, ऑन द स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे ये लैंड करता है इन टू सेल स्टेज, ठीक है। और आगे जाके ये कन्वर्ट कर जाता है इनटू थ्री सेल स्टेज, इनटू थ्री सेल स्टेज, तो ये बात याद रखनी है। अभी तक ये था टू सेल स्टेज में, अब यहाँ पे किस में आ गया, ये थ्री सेल स्टेज में आ गया, और ये मेरे पास क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। तो याद रखना अब थ्री सेल स्टेज में क्या हुआ, अब थ्री सेल स्टेज में कुछ नहीं हुआ मेरे पास, कि जो सिंपल वेजिटेटिव सेल था वो मेरे पास क्या बना देता है, विल डिवाइड टू मेक टू मेल गैमेट्स, ठीक है। वो डिवाइड कर जाता है क्या फॉर्म करने के लिए, टू मेल गैमेट्स। तो एक मेरे पास है यहाँ पे जनरेटिव सेल, और एक मेरे पास क्या था यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, जो डिवाइड कर जाता है इनटू टू मेल गैमेट्स। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना हो गया, देखो अब वन जनरेटिव सेल प्लस टू मेल गैमेट्स, तो मेरे पास यहाँ पे कितने सेल हो गए टोटल, तीन सेल नहीं हो गए, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको, थ्री सेल स्टेज। अब देखो वही बात करी हमने यहाँ पे कि जो मेरे पास 60% एंजियोस्पर्म्स है वो क्या शो करते हैं, टू सेल स्टेज, मतलब उनमें जो ये थ्री सेल स्टेज है वो बाद में आती है जब वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, ठीक है। पर अब बचे मेरे पास 40% एंजियोस्पर्म्स, अब जो मेरे पास 40% एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, उनका जो एंथर है वो रिलीज होता ही थ्री सेल स्टेज में है, सो 40% रिमेनिंग जो मेरे पास बचे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, तो उनके एंथर में से पोलन ग्रेन निकलते ही थ्री सेल स्टेज में है, तो याद रखना 40% रिमेनिंग में एंथर will release pollen grain in three cell stage, in
3 सेल स्टेज। तो ये डिफरेंस है बच्चों कि 60% एंजियोस्पर्म्स में मेरे पास क्या वो एंथर मतलब पोलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं इन 2 सेल स्टेज, पर 40% में क्या जो मेरे पास पोलन ग्रेन है बच्चों वो रिलीज होता है इन 3 सेल स्टेज। तो याद रखना इस बातों को, ठीक है। ये मेरे पास क्या है पोलन ग्रेन, और ये मेरे पास क्या है, एक मिनट, और ये मेरे पास क्या है एंथर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब फाइनली जाके हमारे पास बन जाता है क्या पोलन ग्रेन। अब हमारे पास है ये फाइनल स्टेप, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अब मेरे पास क्या होगा, अब फाइनली वो मेरे पास डिफरेंशिएट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म पोलन ग्रेन। कैसे, देखो कैसे। अब मेरे पास क्या अंदर की तरफ था मेरे पास जनरेटिव सेल, सॉरी मेरे पास वेजिटेटिव सेल, जिसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा था, इरेगुलर, ठीक है। और अंदर मेरे पास क्या आ गया बच्चों, जनरेटिव सेल। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करना बाय वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल, तो पहले क्या आया वैगन, वेजी, तो वेजिटेटिव सेल, उसके बाद आया जी मतलब जनरेटिव सेल। तो पहले क्या आता है मेरे पास वेजिटेटिव सेल एंड उसके बाद मेरे पास क्या आता है जनरेटिव सेल, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास क्या होगा, पोलन ग्रेन के बाहर पहले तो एक लेयर फॉर्म होती है, कौन सी, एक्साइन की, और उसके अंदर मेरे पास क्या फॉर्म होती है लेयर, इंटाइन। तो ये याद रखना। अब देखो, अब सबसे पहले तो अंदर की तरफ मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाली है, इनर लेयर दैट इज इंटाइन। इनर में इन आ रहा है, इन मतलब अंदर की साइड, तो अंदर की साइड कौन सी होती है, इंटाइन, ठीक है। और बाहर की तरफ बच्चों मेरे पास यहाँ पे लेयर फॉर्म होगी कौन सी, एक्साइन, कौन सी, एक्साइन। तो बाहर की तरफ मेरे पास ऐसे एक्साइन की लेयर फॉर्म होगी। अब ये हर जगह से कंप्लीट नहीं होती, इसमें कहीं कहीं क्या होती है, बीच में गैप्स बन जाते हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती, इसके बीच में ऐसे क्या मेरे पास गैप्स बन जाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो कहीं कहीं से ये मेरे पास क्या होती है, ऐसे मिसिंग होती है। सो इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस लेयर, इस बात को याद रखना है, ठीक है, कि ये जो लेयर है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बीच बीच में क्या है इसमें कहीं गैप पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास बाहर आई आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एक्साइन, देन उसके बाद बच्चों मेरे पास आई इनर मोस्ट लेयर दैट इज इंटाइन। तो ये मेरे पास क्या है, इंटाइन। एंड जहां जहां से मेरे पास एक्साइन मिस है वो मेरे पास क्या फॉर्म करती है यहाँ पे पोर्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, जर्म पोर, क्या बोल देते हैं, जर्म पोर, ठीक है। सो ये है मेरे पास एक पूरा मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम। सो फाइनली द पोलन ग्रेन हैज बीन सक्सेसफुली फॉर्म्ड, ठीक है। सो ये मेरे पास एक फुल फ्लैज पोलन ग्रेन बन के तैयार हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हमने बात करनी है इन लेयर्स के बारे में कि ये लेयर्स कौन कौन सी है एंड इन लेयर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ध्यान से सुनो अब, फिर इसके बाद ये लेक्चर खत्म, ठीक है। बस कुछ 10 मिनट आपके और लूंगा और उसी के साथ मेरे पास ये पूरी प्रोसेस पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की खत्म हो जाएगी। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं बच्चों इन लेयर्स के बारे में। अब सबसे पहले आया मेरे पास क्या, एक्साइन। तो एक्साइन मेरे पास कैसे फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है बाय टैपेटम। याद है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मेरे पास क्या टैपेटम में यूबिस ग्रैन्यूल्स होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, एक्साइन लेयर फॉर्म करते हैं।
सो ये मेरे पास कैसे फॉर्म होता है? बाय टैपेटम। सो इट इज फॉर्म बाय टैपेटम। टैपेटम में भी कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूबिश ग्रेन्यूल्स। याद रखना इस बात को, ठीक है। सेकंड, अब जो मेरे पास बच्चों एक्साइन लेयर है वो मेरे पास किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की, जो मेरे पास सबसे हार्डेस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की। सो इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी कि ये मेरे पास कैसी लेयर है? लिपिड की लेयर है। एंड स्पोरोपोलेनिन बच्चों मेरे पास सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको कोई भी इंजाइम, हाई टेम्परेचर, एसिडिक, एल्कली अटैक, मतलब कुछ भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए कहा कि स्पोरोपोलेनिन मेरे पास क्या सबसे हार्डेस्ट एंड सबसे रेजिस्टेंट लेयर है, जो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम दी ऑल अटैक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरी बात मेरे पास क्या आई? तीसरी बात मेरे पास आई कि इस स्पोरोफाइटिक नेचर की वजह से पोलन ग्रेन को मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ एज अ फॉसिल, क्योंकि जब तक उसके पास एक्साइन है और ये स्पोरोपोलिन केमिकल है तब तक उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। सो याद रखना इस बात को, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब हम इसी स्पोरोफाइटिक नेचर की वजह से जो पोलन ग्रेन है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल, क्योंकि जब तक उसके पास ये लेयर है तब तक दुनिया कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। सो ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस स्पोरोफाइटिक नेचर, जो बच्चों पोलन है, पोलन कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज फॉसिल, ठीक है। और ये बात भी याद रखना, इस बात को मैं लिख देता हूं कि जो मेरे पास स्पोरोपोलिन है जो कि लिपिड की लेयर है, इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट, इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये मेरे पास क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है which cannot be which cannot be digested by enzyme, which cannot be digested by enzyme, high temperatures और acidic और alkali attacks, acidic और alkali attack, ठीक है। सो इस बात को याद रखना है आगे। अब उसके बाद बच्चों मेरे पास आती है इंटाइन। अब इंटाइन की बात करते हैं। अब देखो, जो इंटाइन है वो मेरे पास मिलके बनती है पैक्टीन और सेलुलोज से। सो मेड अप ऑफ पैक्टीन, किससे मिलके बनी है? पैक्टीन प्लस सेलुलोज, ठीक है। पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज। अब देखो बच्चों, जो मेरे पास इंटाइन है वो क्या थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर है, जो मेरे पास एक्साइन है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं थी, पर ये मेरे पास कैसी होती है? कॉन्टिन्यूस लेयर। याद रखना, ठीक है, कि जो मेरे पास इंटाइन है वो कैसी है? थिन है एंड कॉन्टिन्यूस लेयर। अब जैसे एक्साइन है, एक्साइन के बीच में मैंने भी बताया ना आपको कि उसके बीच में क्या गैप्स बन जाते हैं, पर जो मेरे पास इंटाइन है वो कैसी है? थिन है एंड कैसी है बच्चों? कॉन्टिन्यूस लेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या? अब इंटाइन मेरे पास वो लेयर है जो क्या करेगी? मेरे पास पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन करती है, ठीक है। सो इसने क्या किया? जर्मिनेशन में हेल्प करा, किसकी? ऑफ पोलन ट्यूब, ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आया कौन? जर्म पोर।
अब जर्म पोर की बात करते हैं। देखो, अब जर्म पोर मेरे पास कौन सा एरिया है, जहां जहां से एक्साइन एब्सेंट है वहां वहां से मेरे पास क्या बनेगा, जर्म पोर करेगा। तो ये मेरे पास वो एरिया है जो एक्साइन की एब्सेंस से, या मैं बोल सकता हूँ स्पोरोपोलिन की एब्सेंस से बनता है। और स्पोरोपोलिन क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, और यहीं से मेरे पास क्या होगा कि पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी और जो मेल गैमेट्स है वो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब रिलीज होंगे इनटू द स्टाइल ऑफ ओवरी, ऑन द स्टाइल ऑफ कार्प। ठीक है, सो ये मेरे पास है जहाँ से क्या होगा बच्चों, इनिशिएशन होगी किसकी, ऑफ पोलन ट्यूब। इनिशिएशन होगी किसकी, ऑफ पोलन ट्यूब एंड द रिलीज ऑफ गैमेट। याद रखना इस बात को, एंड द रिलीज ऑफ गैमेट। कौन सा गैमेट, मेल गैमेट, एंड द रिलीज ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरे पास इन तीनों लेयर का फंक्शंस। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेल्स के बारे में। अब देखो, मैंने बताया कि अंदर हमारे पास दो तरह के सेल है। एक है ये लार्ज सेल, कौन सा, पहले आती है वेजिटेबल में वेजी, तो वेजिटेटिव सेल। वेजी के बाद मेरे पास आता है जी, जी कौन सा, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो एक है मेरे पास वेजिटेटिव सेल और दूसरा है मेरे पास जनरेटिव सेल। ठीक है, अब देखो वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं पहले। तो वेजिटेटिव सेल क्या मेरे पास बड़ा सेल है ना, सो लार्ज साइज सेल। उसके बाद इसमें क्या बच्चों, मेरे पास जो फूड है वो रिजर्व होता है, तभी तो मेरे पास वो लार्ज बना सेल। तो इसमें जो फूड है वो क्या हो जाता है बच्चों, रिजर्व हो जाता है। सो फूड रिजर्व हियर। उसके बाद क्या, जो इसका न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप। तो न्यूक्लियस हैव इर्रेगुलर शेप। उसके बाद यही मेरे पास वो पार्ट है, मतलब वो सेल है जो क्या फॉर्म करेगा, पोलन ट्यूब। सो गिव पोलन ट्यूब। कौन, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, उसके बाद बच्चों जनरेटिव सेल की बात करते हैं। अब जनरेटिव सेल का जो साइज है वो कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है। और इसमें जो फूड रिजर्व है वो क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। सो इसमें जो फूड रिजर्व है दैट इज एब्सेंट। उसके बाद बच्चों जो इसकी शेप है वो कैसी है, स्पिंडल शेप है। एंड ये मेरे पास क्या फॉर्म करेगा, दो मेल गैमेट। सो ये मेरे पास क्या देता है, दो मेल गैमेट देता है बाय माइटोसिस या मियोसिस। सोचो, बाय माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस तो भाई हमारे पास हो चुकी है ना। अभी तो मैंने समझाया था कि जनरेटिव सेल भी कैसा है, हैप्लॉइड, और वेजिटेटिव सेल भी कैसा है, हैप्लॉइड है। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस होगी, नॉट मियोसिस। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पोलन ग्रेन का डायग्राम कंप्लीट होता है। तो ऐसे हमारे पास क्या बनता है बच्चों, पोलन ग्रेन बनता है। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस किसकी, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पोलन ग्रेन। तो दो प्रोसेस पढ़ी हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। ठीक है, और सबसे पहले क्या चला हमारे पास, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पे मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बना, पीएमसी, पीएमसी से क्या बना, स्पोर टेट्राड। अब स्पोर टेट्राड के बाद मेरे पास स्टार्ट होती है अनदर प्रोसेस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। ठीक है, एंड लास्ट में फाइनली हमारे पास क्या, जो पोलन ग्रेन है वो बनके तैयार हो जाता है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया आप लोग दोबारा देख सकते हो। एंड बच्चों, अपना थोड़ा प्यार दिखाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेरी मोटिवेशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स है और आपका प्यार है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है,
एजुकेशन को, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को बांटना। बिकॉज यूट्यूब पे मैं हालात देखता हूँ क्या हो रखे हैं, लोग कुछ व्यूज़ के लिए कुछ भी डाल देते हैं, पर मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखे वो भी मिसगाइड ना हो, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, एंड कोई भी डाउट होते हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अब मिलूंगा मैं आपको जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।